यूएनएससी में भारत ने किया दूसरा सबसे बड़ा प्रहार। पहले सऊदी ने चीन से लेकर अमेरिका को लपेटा, अब भारत के घनिष्ठ अरब देश यूएई भी कूदा जंग में। P5 देशों को भारत के वीटो के लिए यूएई ने दी सीधी धमकी। भारत का ऐसा कूटनीतिक चक्रव्यूह पहले कभी नहीं देखा गया। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलावों की मांग को लेकर भारत अब और भी ज्यादा मुखर हो रहा है। भारत अब आर पार के मोड में आ चुका है। भारत ने अभी तक का सबसे सख्त कदम उठाते हुए यूनाइटेड नेशंस की फंडिंग में भारी कटौती कर दी है और ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बहुत जल्द भारत सरकार यूएन पीस कीपिंग फोर्स से भारतीय सैनिकों को वापस बुला सकती है। भारत के इस एक्शन से दुनिया के स्थायी सदस्य देशों की घिघी बंधी हुई है। यूएन के बाकी सदस्यों को अब इस बात का पूरा भरोसा हो गया है कि भारत वाकई में यूएन में स्थायी रूप से एंटर होने के लिए अंतिम बार प्रयास कर रहा है। यही कारण है कि रूस ने एक सप्ताह में 2 बार यूएनएससी में भारत की स्थायी सीट और वीटो के लिए सपोर्ट दिया है और यूएन के मौजूदा स्ट्रक्चर को बदलने के लिए कहा है। भारत ने जिस तरह से यूएन पीस कीपिंग फोर्स को वापस बुलाने का संकेत दिया है, इससे सबसे ज्यादा अगर किरकिरी होने वाली है तो वो है अमेरिका की, क्योंकि खुद को दुनिया की महाशक्ति कहने वाले देश अमेरिका के यूएन पीस कीपिंग में न के बराबर जवान शामिल हैं, यानी महज 20-30 जवान। वहीं इसमें भारत का नाम सबसे ऊपरी देशों में आता है। हम आपको वीडियो में बताएंगे कि भारत यूएन के लिए कितना योगदान देता है, लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि यूएन में अमेरिका अब एक और काम को लेकर घिर गया है और वो है गजा की हिंसा को लेकर अमेरिका का वीटो लगाना। अमेरिका खुद नहीं चाहता है कि ये जंग रुके। हाल ही में सऊदी अरब ने अमेरिका के इस दोहरे रवैये को लेकर बेहद गुस्से वाले लहजे में अमेरिका को फटकार लगाई थी और साथ ही भारत की स्थायी सीट का समर्थन भी किया था और वीटो पावर का भी। दोस्तों, अब एक और देश ने भारत को जोरदार तरीके से यूएनएससी में स्थायी सीट के लिए सपोर्ट किया है और वो देश है संयुक्त अरब अमीरात, जिससे भारत के साथ संबंध इन दिनों काफी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। यूएई ने यूएनएससी में भारत के सपोर्ट के लिए एक तरह से बाकी देशों को सीधी धमकी भी दे डाली है। तो दोस्तों, हम आपको पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही वीडियो देखने के बाद इससे संबंधित जो भी आपके विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। यूएनएससी में भारत के लिए जंग में कूद पड़ा यूएई। P5 देशों को सख्त लहजे में यूएई की चेतावनी। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि भारत के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट और वीटो पावर कितने इम्पोर्टेंट हैं। ये हमारे सभी मित्र देशों को भी पता है, क्योंकि भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म हो और टेबल पर भारत को भी स्थायी सीट मिले। अब ऐसे में वो दोस्ती कैसी जो कि मदद के लिए सामने नहीं आए। ऐसे में अब मिडिल ईस्ट के बहुत ही इम्पोर्टेंट मुस्लिम देश यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भारत के लिए आवाज उठाई है। दरअसल यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद के डिप्लोमेटिक एडवाइजर अनवर गर्गश इस समय भारत के दौरे पर हैं। भारत में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन नाम की एक नॉन गवर्नमेंट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर हर साल रायसीना डायलॉग नाम की एक मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस का आयोजन करती है। आपने नोटिस किया होगा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर को फॉरेन कंट्रीज इनवाइट करती हैं। वहां पर वो कॉन्फ्रेंसेस में जाकर डिबेट और डिस्कशन करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी एक ऐसा ही मंच है और हाल ही में म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने जर्मनी गए थे। सेम इसी तरह से भारत में रायसीना डायलॉग का मंच है, जहां पर दुनिया भर के डिप्लोमेट्स, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स, डिफेंस मिनिस्टर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स, कई बार तो पीएम और प्रेसिडेंट तक को इनवाइट किया जाता है। इस मंच के ऊपर ग्लोबल इश्यूज के ऊपर बात होती है।
अब हुआ ये है कि यूएई के पेरेंट शेख मोहम्मद बिन जायद के जो डिप्लोमेटिक एडवाइजर हैं, वो रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेने के लिए भारत आए थे। भारत में यूएई को रिप्रेजेंट कर रहे थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डिप्लोमेटिक एडवाइजर एक इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट होते हैं। जब वे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को लगातार ब्रीफ करते हैं कि सामने वाले देश के साथ संबंधों को किस तरह से मजबूत करना है या फिर अपने देश के इंटरेस्ट का ख्याल किस तरह से रखना है। अब हुआ क्या कि यूएई का पक्ष रखते हुए अनवर गर्गश ने यूएनएससी की रिफॉर्म का मुद्दा उठाया और भारत को सपोर्ट करते हुए कुछ इम्पोर्टेंट बातें बोली, जिनसे तुर्की और पाकिस्तान को काफी मिर्ची लगने वाली है। अपनी स्पीच के दौरान उन्होंने कहा कि भारत वास्तविक रूप से ग्लोबल प्लेयर और सुपर पावर बनने की कगार के ऊपर आ गया है, यानी भारत सुपर पावर बनने के बहुत ही करीब है। इसलिए भारत को यूएनएससी में स्थायी मेंबर के तौर पर होना ही चाहिए। यूएई की तरफ से उन्होंने कहा कि अभी का जो मौजूदा ग्लोबल सिस्टम इस समय चल रहा है वो काफी पुराना हो चुका है, जिस वजह से हमें दर्द और पीड़ा उठानी पड़ रही है। यूक्रेन और गजा के मुद्दे के ऊपर यूएनएससी में जो वीटो लगाए गए, उनसे पता चलता है कि आप एक राय बना ही नहीं पा रहे हैं। और अगर मिडिल ईस्ट के देशों की मौजूदा सिक्योरिटी सिचुएशन पर नजर डालें तो हम इस बात से काफी चिंतित हैं कि जो ये सिस्टम है वो क्या अपने आप को रेगुलेट कर पाएगा, क्या सिचुएशन को नियंत्रित कर पाएगा। यूएई ने कहा कि इस वजह से डेवलपिंग देशों द्वारा अभी की यूएनएससी की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव करने की लगातार मांग जारी है। भारत और ब्राजील जैसे इकोनॉमिक पावर हाउस को सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल करने की मांग उठ रही है, जो कि जमीनी सच्चाई से पूरी तरह से अवगत है। इसलिए भारत और ब्राजील जैसे देशों को यूएनएससी में स्थायी रूप से सदस्यता देनी ही चाहिए। दोस्तों, आपको भी बता दें कि यूएन के लिए भारत करोड़ों रुपए तो देता ही है, जबकि भारत से यूएन पीस कीपिंग फोर्स में शामिल हर साल हजारों जवान जाते हैं। यूएन के इन आंकड़ों की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें खुद को दुनिया की महाशक्ति कहने वाले देश अमेरिका के जवानों की संख्या नाम मात्र की है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े बताते हैं कि उनके शांति मिशन के दौरान वर्ष 2018 में 100 देशों के करीब 3767 जवानों ने अलग अलग मिशन में अपनी जान गंवाई थी। इनमें सबसे अधिक जवान भारत के शहीद हुए थे। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना का संचालन यूएन का डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस के तहत किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2019 में इस शांति सेना के तहत 1,04,11 कर्मी थे। इसमें 86,145 वर्दीधारी जवान, 12,932 सिविलियन और 1,334 वॉलंटियर्स शामिल थे। इस शांति सेना में यूरोपीय देशों की करीब 6,000 यूनिट हैं, जबकि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की करीब 8,000 यूनिट शामिल हैं। इसके अलावा अफ्रीकी देशों की इसमें करीब 44,000 यूनिट हैं। हर वर्ष इसमें विभिन्न देशों के शांति सैनिकों की गिनती घटती या बढ़ती रहती है। जैसे वर्ष 2020 में यूएन मिशन के तहत सबसे अधिक जवान थे, वहीं 2013 में पाकिस्तान के सबसे अधिक जवान थे। 2015 में भी फिर बांग्लादेश के सबसे अधिक जवान इस शांति मिशन का हिस्सा बने थे। यूएन के 2021 के आंकड़े बताते हैं कि उसकी शांति सेना में सबसे अधिक जवान बांग्लादेश से हैं। इसके बाद नेपाल का नंबर आता है और तीसरे नंबर पर भारत का नाम है।